उत्तर प्रदेश के अंदर गजब हो रहा है। डबल इंजन की सरकार चल रही है और सियासी तापमान तो आप जानते ही हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ बढ़ा देते हैं, लेकिन जो तापमान असल में बढ़ा हुआ है उस बीच ऊर्जा विभाग कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। और आम आदमी किस तरह से त्रस्त है, एक एक करके जमीनी हकीकत आपको दिखाऊंगा, आप भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आपके साथ भी यही हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, मनीष पांडे जी हैं, पत्रकार हैं, ये क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं, आदरणीय ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री जी, आपके बिजली विभाग ने तो लगता है मुझे स्पेशल ग्राहक मान लिया है। पिछले 1 महीने से ऐसा काट रहे हैं कि बिजली कम जेब ज्यादा जल रही है। पहले तो 2,19,000 का प्रेम पत्र बिल भेज दिया, ऊपर से मीटर को प्रीपेड बना दिया, मानो कह रहे हो कि पहले पैसा फिर करंट। फिर मैं बेचारा अफसरों के दरबार में हाथ जोड़कर पहुंचा, बहुत मिन्नतों के बाद बिल 8,000 हुआ, लेकिन जनाब ये खुशी भी 2 दिन की मेहमान निकली। देखते ही देखते 10,000। अब असली खेल शुरू हुआ। 15,000 डाले तो बिल -2500, फिर 5,000 डाले तो -1200, फिर 4,000 डाले तो कहीं जाकर 1,300 प्लस। साहब, ये बिजली का मीटर है या कोई शेयर मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे। समझ ही नहीं आ रहा है कि यूनिट चल रही है या सेंसेक्स। और ऊपर से ये नया ज्ञान मिला है कि जब तक पुराना बकाया, जो कि अभी भी 2 लाख रुपए से ज्यादा दिख रहा है, रहेगा, तब तक मेरे हर रिचार्ज का 25% सीधे उसी में समर्पित होता रहेगा। मतलब डालो तुम खाए सिस्टम। हे महात्मन, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अगर मेरा ही ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है तो प्रदेश के आम जनता का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा तो मेरी इस पोस्ट के नीचे आने वाले कमेंट से ही लग जाएगा। फिलहाल मैंने भी दौड़ भाग शुरू कर दी है और हाल यह है कि नया घर होने के बावजूद उसमें रहने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि यहां हर दिन बिजली नहीं बिल का झटका लग रहा है। उम्मीद है आपका विभाग इस करंट कथा को गंभीरता से लेगा, वरना अगर ऐसे ही आम आदमी का कटता रहा तो अगले साल चुनाव में भी करंट कहीं और ट्रांसफर हो सकता है। AK शर्मा जी को टैग कर दिया गया और लिखा गया है, आपके प्रदेश का एक उपभोक्ता। नीचे सबूत के तौर पर बिल की कॉपी भी लगा दी गई है। लेकिन यह सिर्फ एक बात नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी तमाम रिएक्शंस हैं और सिलसिलेवार तरीके से जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह की अव्यवस्था चल रही है, लोग कितना ज्यादा त्रस्त हैं और योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में जाकर कहानियां गढ़ रहे हैं। मनीष पांडे के ट्वीट पर ही एक और रिप्लाई आया है मनोज ठाकुर जी का। ये क्या लिख रहे हैं? सर, मेरे ट्विटर पर तो लिमिट लगी है शब्दों का, मैं अधिक नहीं लिख सकता। क्या लिख रहे हैं आगे? 10 मार्च को 1,698 रुपए बकाया बिल का SMS आता है। 14 मार्च को यानी कि 4 दिन बाद ही 45,964 रुपए बकाया बिल का SMS आ जाता है। जबकि 17/12/2025 को मैं अपना पूरा बिजली का बिल जमा कर चुका था। अभी भी बिजली का बिल ऐसे बढ़ रहा है जैसे शेयर मार्केट। एक और देखिए, अंकित कुमार साय क्या लिख रहे हैं? सर, हम भी बहुत परेशान हैं। सोलर लगवाने के बावजूद भी अनावश्यक 32 यूनिट प्रतिदिन आ रहा है। इस माह मेरा 2700 का रिचार्ज किया और बैलेंस नेगेटिव। सर, सोलर का क्या फायदा? सर, आप मदद कीजिए, कंप्लेंट बिना किसी सुधार के रिजॉल्व दिखा देते हैं। एक और देखिए क्या लिख रहे हैं, सबूत के साथ में सारी बातें लिख रहे हैं भाई, 6 यूनिट का 21 रुपए, 5 यूनिट का 46 रुपए। ये हाल है प्रीपेड मीटर का। विभाग में समस्या लेकर जाओ, अधिकारी या कर्मचारी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि प्रीपेड मीटर के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं। अब बताइए, हम अपनी समस्या का समाधान कहां पर जाकर करें? इसके अलावा कुछ और लोगों का रिएक्शन भी दिखाता हूं दोस्तों। अनुराग वर्मा जी क्या लिख रहे हैं? जब देश को निजी कंपनियों के हाथ सौंपना है तो इतना बलिदान तो हर देश प्रेमी को देना ही पड़ेगा। जो कमाओ सब भाजपा सरकार को सौंप दो। बाकी इस मौके पर राहत इंदौरी जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैं। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ अब्दुल का मकान थोड़ी है। तंज कसा जा रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से यह जंग हम जीत कर रहेंगे। एक और देखिए रिएक्शन,
हमारे गांव का कनेक्शन पोस्टपेड है, लेकिन पिछले अक्टूबर महीने से हर महीने 10,000 का बिल भेज रहे हैं। जाकर कम करवाते हैं तो अगले महीने फिर से उतना ही बिल आ जाता है। 6 महीने से परेशान है। अब गनीमत इतनी है कि उगाही नहीं हो रही है। हर बार बिल कम करवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। अफसरशाही चल रही है, जिसको आए दिन आप लोग सुशासन बोलते हैं। एक और रिएक्शन देखिए। सदाचारी व संस्कारी दल के ऊर्जावान मंत्री जी अब की बार बाबा जी को निपटा कर ही मानेंगे। बाबा जी की छवि धूमिल करने में तन्मयता से लगे हुए हैं। ऐसी ही करंट कथा की कराहना से प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। प्रीपेड मीटर नहीं बल्कि प्रीपेड चीटर हमारी बचत को चाट रहा है। और देखिए, अपनी सारी कमाई बिजली विभाग को दे दो भाई। योगी जी और बिजली विभाग के लिए कमा रहे हो तुम, परिवार को भूखे मार दो। मेरा भी 400 की जगह 1500 आ रहा है, उतने ही लोड पर। अगला देखिए, चाहे बिजली का बिल हो या फिर पाइप गैस का, हर जगह विभाग की मनमानी चल रही है। जनता की कोई सुनवाई नहीं है। आम आदमी काम धंधा करे या फिर इनके दफ्तरों के चक्कर काटता रहे। एक और देखिए क्या लिख रहे हैं शिवम यादव जी। पांडे जी, ऐसी परिस्थितियों में धैर्य बिल्कुल नहीं खोना है। जब हम जैसों का कट रहा था तब आप ताली बजा रहे थे, अब आपकी बारी है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हंसते हंसते हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इतना तो बलिदान कर ही सकते हैं। एक और देखिए, आलोक गुप्ता जी लिख रहे हैं, मनीष जी, भारत को विश्वगुरु बनाने में आप इतना भी सहयोग नहीं कर सकते क्या? अमृतकाल में आप इतना भी नहीं कर सकते? क्यों राम राज्य वाले उत्तर प्रदेश को आप बदनाम कर रहे हैं? तो ऐसे तमाम रिएक्शंस हैं दोस्तों, मैं लगातार आपको दिखाते जा रहा हूं। इन रिएक्शंस को देखिए और इन रिएक्शंस को देखने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। योगी आदित्यनाथ जी, डबल इंजन की सरकार के मुखिया, वो बंगाल में जाकर रैलियां दर रैलियां कर रहे हैं, वहां पर जाकर डायलॉग बाजी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? और ऊर्जा मंत्री क्या कर रहे हैं इस प्रदेश के? ऊर्जा मंत्री खाली 2-3 फटकार लगाकर मामला शांत कर देंगे। अभी उन्होंने 20 तारीख को एक बैठक की थी, उसमें कहा था हाँ भाई प्रीपेड मीटर में दिक्कतें आ रही हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। 2-3 चीजें उन्होंने कह दी और बात खत्म हो गई। क्या यहां पर लोग परेशान हैं, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं? दफ्तरों के आपके चक्कर काटने के लिए आदमी है। एक तो महंगाई इतनी है, सिलेंडर की लाइनें अभी भी लगी हुई हैं, लोग परेशान हैं, और उसके बीच में ये मतलब प्रदेश की जनता से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ऊर्जा मंत्री जी एक आम आदमी होते और सरकार किसी और की होती तो क्या करते? वो क्या सुनते, क्या एक्सपेक्ट करते अपनी सरकार से, क्या एक्सपेक्ट करते ऊर्जा विभाग से, जो भीषण गर्मी में प्रीपेड मीटर लगाकर कनेक्शन काटे दे रहा है और बिल बढ़ते जा रहा है। मतलब लाखों का बिल हुआ जा रहा है, माइनस में चला जा रहा है बिल। भाई ऐसा तो कभी नहीं था भाई। कांग्रेस की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में तमाम और दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन ऐसा हाल कहीं नहीं था। अब आप कहेंगे हम बिजली दे रहे हैं, तो बिजली देना आप ही का काम है। बिजली अगर आप नहीं देंगे तो फिर आप आए क्यों हैं? लेकिन बिजली इस तरह से देंगे कि आम आदमी की जेब आप काटे ले रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं सीधे सीधे। तो ऊर्जा मंत्री जी, या तो आप हट जाइए या फिर जो है कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सुधारिए, जहां पर बिजली विभाग आए दिन चर्चाओं में रहता है। कुख्यात हो गया है बिजली विभाग कि भाई यहां बिजली से जितनी राहत नहीं मिलती है, उससे ज्यादा करंट से लोगों का खून जल जाता है। अब बताइए, आप ही बताइए कमेंट करके दोस्तों कि आप किस तरह से देख रहे हैं, और अगर आपकी भी स्टोरी इन्हीं लोगों से मिलती जुलती है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।